दोस्तों, अरशा पुरानी बात है जो कश्मीर के पहाड़ी इलाके से ताल्लुक रखती है। खूबसूरत जगह जहां से कश्मीर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी दूर से नजर आती थीं। इन्हीं ऊंची नीची पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था जिस गांव का नाम था बिलासपुर। पहाड़ी इलाकों में घर एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं और इस गांव में भी घर एक दूसरे से काफी फासले पर थे। बिलासपुर में मुश्किल से 40 या 45 घर थे। इस गांव में एक नाई भी रहता था। नाई का नाम इकराम था। गांव में सब उसे इकराम नाई कहते थे। वो नेक और शरीफ अल्लाह पर भरोसा रखने वाला आदमी था। उसकी शराफत की वजह से लोग उसकी बड़ी इज्जत और एहतराम करते थे। अल्लाह ने उसे 5 बच्चों से नवाजा था। उसकी बीवी भी बड़ी ही होशियार और अक्लमंद औरत थी। इकराम नाई की अभी जवानी भी पूरी तरह नहीं गुजरी थी कि उसे एक गहरा झटका लगा। उसकी जिंदगी का हमसफर उसका साथ छोड़ गया। सर्दियों के दिन थे। नाई की बीवी बेचारी को बुखार ने घेर लिया। गांव के हकीम को भी दिखाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। किसी अस्पताल तक ले जाने की नौबत ही नहीं आई कि नाई की बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई। इकराम नाई को बड़ा सदमा लगा। नाई की तो दुनिया ही बदल गई। बच्चे ज्यादा बड़े भी नहीं थे। 3 बेटे और 2 बेटियों में बड़ी बेटी 12 साल की ही थी। नाई अब घर के काम भी करता और बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए भी जाता। गांव के लोगों ने उसे सलाह दी कि वो दूसरी शादी कर ले मगर नाई ने साफ इनकार कर दिया। नाई बहुत मेहनत करता मगर इतना ही कमा पाता कि उसे और उसके बच्चों को बस 2 वक्त की रोटी मिल सके। गांव वालों ने नाई की कुछ तो मदद की मगर वो भी कब तक मदद करते। आखिर खुद की मेहनत के बगैर क्या हासिल हो सकता है। नाई ने सोचा कि इस गांव में तो थोड़े ही घर हैं। हर रोज कोई बाल या दाढ़ी बनवाने भी नहीं आता, इसलिए क्यों ना दूसरे गांव में काम करके किस्मत आजमाई जाए। अब दूसरा गांव पहाड़ी के नीचे था जो नाई के गांव बिलासपुर से 3 मील के फासले पर था। उस जमाने में दूसरे गांव जाने के लिए बैलगाड़ियों का सफर होता था मगर बिलासपुर गांव में किसी के पास बैलगाड़ी भी नहीं थी। वैसे भी वो तो पहाड़ी इलाका था। नाई सुबह सुबह उठता, जरूरी काम करता, बच्चों को खाना बनाकर खिलाता और बच्चों को घर में अंदर रहने की हिदायत देकर आसपास के पड़ोसियों को भी कह देता कि बच्चों का थोड़ा ध्यान रखे। मुंह अंधेरे अपने सामान का थैला लेकर जंगल के बीच से होकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ता। पहाड़ियों से नीचे उतरने के बाद उसे एक छोटी सी नदी को भी पार करना पड़ता था और फिर 2 मील जंगल का रास्ता तय करने के बाद दूसरे गांव पहुंचता था। दूसरे गांव में जाकर काम करने से उसकी माली हालत में काफी सुधार आ गया था। बस मुश्किल जो थी वो सिर्फ आने जाने की थी मगर नाई को अब इसकी आदत हो चुकी थी। दूसरे गांव में काम करते हुए नाई को अब 7 महीने गुजर चुके थे। एक दिन नाई दूसरे गांव से वापस अपने गांव आ रहा था। नदी पार करने के बाद नाई ने अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसे देखकर वो हैरान रह गया। पेड़ पर बैठी एक खूबसूरत नौजवान औरत नाई को बड़ी मोहब्बत से देख रही थी। नाई डर गया। वो लपक कर आगे बढ़ने लगा तो पीछे से बड़ी ही संजीदगी भरी आवाज इकराम नाई के कानों में पड़ी। नाई बोला, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? वो औरत बोली, मेरा नाम शबनम है, मैं सुल्तानपुर में रहती हूं। नाई अपने जहन पर जोर देकर सोचने लगा कि सुल्तानपुर नाम का गांव तो आसपास है ही नहीं। यहां के आसपास के गांव को तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, गांव तो यही है, बस तुम्हें पता नहीं। नाई बोला, मैं क्या करूं? औरत बोली, इकराम, मैं तुम्हें हर रोज यहां से जाते हुए देखती हूं। आज बात करने को दिल चाहा तो चली आई। नाई बोला, घर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है, मेरे पास अब बात करने का वक्त नहीं है। नाई इतना कहकर आगे चल दिया। वो घर गया और खाना बनाकर बच्चों के साथ खाना पीना खाकर सो गया। उसने इस औरत वाली घटना के बारे में ज्यादा न सोचा। अगले 2-3 दिन तक नाई को वो औरत नहीं मिली क्योंकि दिन अब जल्दी जल्दी ढलने लगा था। नाई अब अपने साथ एक छोटी सी लालटेन रखने लगा। 4-5 दिन के बाद वो औरत नाई को उसी जगह पर मिली। आज नाई को वो औरत लालटेन की रोशनी में खौफनाक सी दिख रही थी।
एक लम्हे को तो नाई डर गया और बोला, मेरा रास्ता छोड़ो और अपना काम करो। औरत ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नाई बोला, क्या बात करनी है? तुम किसी भी वक्त घर से निकल आती हो, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोकते टोक नहीं? औरत बोली, मुझे कौन रोक टोक सकता है? नाई ने कहा, तो फिर तुम्हारे घर वाले लापरवाह हैं। औरत बोली, इकराम जी, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। मैं क्योंकि तुम्हें दिल से पसंद करती हूं। मैं तुम्हें पिछले 2 महीनों से यहां से गुजरते देख रही हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहां से गुजरते देखा तो देखती ही रह गई थी। नाई ने घबरा कर कहा, अल्लाह की बंदी, मेरे 5 बच्चे हैं मेरे पास, इन बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। औरत बोली, इकराम, तुम कुछ ना कहो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी इस बात पर नाई हक्का बक्का रह गया। नाई बोला, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, शादी की बात तो बहुत दूर। मैं अपने बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पाल पाता हूं, शादी का बोझ उठाना अब मेरे बस में नहीं। औरत बोली, इकराम, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारे घर की हालत मैं अच्छे सुधार सकती हूं। नाई ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे पास क्या अलादीन का चिराग है? औरत बोली, सोच लो इकराम, मैं तुम्हें यही मिलती रहूंगी। इतना कहकर औरत दरख्तों के झुंड में गायब हो गई। नाई ने भी बड़बड़ाते हुए अपनी राह ली। पागल औरत है। अगले रोज फिर उसी जगह वो औरत नाई से बोली, इकराम, तुमने क्या सोचा? नाई बोला, तुम्हें मेरे अंदर क्या नजर आया जो मुझे परेशान कर रही हो? तुम्हें पता है कि मेरे 5 बच्चे हैं, तुम्हारे घर वाले राज्य भी नहीं होंगे। औरत बोली, तुम उनकी फिक्र छोड़ो, बस ये बताओ कि शादी करोगे या नहीं? नाई ने जवाब दिया, नहीं। औरत ने कहा, सोच लो इकराम, तुम्हारे पास अब भी वक्त है। इतना कहकर वो फिर वापस चली गई। अगले दिन नाई का काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। वो जिस गांव में काम करने जाता था, उस गांव में एक बूढ़ा बुजुर्ग उम्र दराज आदमी भी था। नाई अब उसके पास गया और खुद के साथ हो रही वो सारी कहानी कह सुनाई। वो बुजुर्ग बोला, इकराम, मैंने भी सुल्तानपुर नाम का गांव आज तक नहीं सुना। बुजुर्ग ने कहा, इकराम, अगर आज वो तुम्हें मिले तो उसे बातों में उलझा कर रखना और उसकी आंखों को गौर से देखना कि वो अपनी पलक झपकाती है या नहीं। एक बात और, तुम उसके पांव भी देखना कि पंजे कौन सी तरफ हैं। कल आकर तुम मुझे ये सब बताना। इतना कहकर बुजुर्ग कुछ सोचने लगा। नाई ने अब अपनी लालटेन ली और गांव की तरफ रवाना हो गया। नाई जब नदी पार करके उस जगह पहुंचा तो वो औरत वहीं उस पेड़ पर बैठी नजर आई। नाई ने उसे ध्यान से देखा। वो पेड़ से नीचे उतरी और नाई के पास आ गई और बड़े प्यार से बोली, इकराम, तुमने आज बहुत देर कर दी। नाई बोला, हां, आज काम ज्यादा था। नाई उसकी आंखों को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और साथ साथ दहशत भी थी। नाई एक बार तो चकरा गया। फिर वो अपने आप को संभालते हुए उसके पैरों की ओर देखने लगा, मगर उसके लंबे लहंगे की वजह से पैरों को देख नहीं पाया। फिर नाई को अचानक कुछ सुझा और वो बोला, अरे, मैं आज तुम्हारे लिए पायल लाया हूं। इतना कहकर नाई अपने थैले को झूठ मूठ ही टटोलने लगा। औरत ने खुशी से अपने लहंगे को ऊपर किया और बोली, लाओ तो पहना दो मुझे पायल। नाई ने जब देखा तो डर की वजह से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो फिर जल्दी से बोला, अरे, लगता है दुकान पर भूल आया हूं, कल लाऊंगा। औरत ने खुशी से कहा, ठीक है इकराम, कल जरूर लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो औरत पेड़ों के झुंडों में चली गई। नाई जल्दी जल्दी हांफते हांफते अपने घर पहुंचा। सब काम किए चारपाई पर लेटा तो सारी रात नींद नहीं आई। नाई अब अगले रोज अपने काम से निपटा और दूसरे गांव पहुंचा तो सीधा बुजुर्ग के पास गया और कल की सारी घटना बताई। बुजुर्ग ने कहा, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। नाई बोला, क्या मतलब? बुजुर्ग बोला, उसने तुम्हें अपने गांव का नाम सुल्तानपुर बताया है। दरअसल उसने अपनी दुनिया के गांव का नाम तुम्हें बताया है। उनकी अपनी एक दुनिया होती है, कभी कभी गलती से वे हमारी दुनिया में आ जाते हैं। नाई बोला, जी आप मुझे साफ साफ बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुजुर्ग बोला, इकराम, तुम जिसे औरत समझ रहे हो, दरअसल वो एक भूतनी है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठी है।
बुजुर्ग की बात सुनकर नाई के चेहरे का रंग उड़ने लगा। नाई बोला, तो अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग बोले, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर तुम उसका कहा नहीं मानोगे। नाई बोला, तो फिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, तुम उसे मीठी मीठी बातों में उलझाकर उसके बाल काट लेना, क्योंकि मैंने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि भूतनी के बाल काटने पर वो गुलाम बन जाती है और फिर वो तुम्हारे कब्जे में हो जाएगी, कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा पाएगी। मगर याद रखना, कटे हुए बाल उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। ऐसी जगह बालों को छुपा देना जहां उन्हें वो ढूंढ ना सके। नाई ने कहा, मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपनी जान छुड़ाना चाहता हूं। बुजुर्ग बोला, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। तुम उससे मोहब्बत की बातें करो। जब वो तुम्हारे काबू में आ जाएगी तो अपने बारे में सच सच बता देगी। मेरी मानो तो उसे बस में करके देखो। इसके अलावा वो तुम्हें हर हाल में बर्बाद कर देगी। अगर तुम उसके कहे में न चलोगे तो तुम्हें नुकसान होकर रहेगा। नाई अब दिन भर सोचता रहा और जब शाम ढली तो अपने गांव की तरफ चल पड़ा। आज वो औरत फिर उसे उसी जगह पर मिली। खूबसूरत भी लग रही थी। नाई ने उसे यह जाहिर नहीं होने दिया कि वो उसका राज अब जान चुका है। नाई के मन में अब उसके बाल काटने की खुराफात चल रही थी। अरे तुम्हारी पायल! नाई ये कहते हुए अपने थैले को जमीन पर रखकर उसे टटोलने लगा। तभी वो औरत पायल को देखने के लिए नीचे झुकी तो नाई ने अपने उसतरे से उसके चेहरे के पास लटकती बालों की लट को झट से काट लिया। औरत अब जोर जोर से रोने लगी और डरावने रूप में आ गई। नाई को बड़ा डर लगा था। औरत बोली, इकराम, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरी मोहब्बत का फायदा उठाया है। मैं तो वैसे भी तुम्हारी गुलाम थी, मगर ये तुमने मेरे बाल काटकर अच्छा नहीं किया। नाई बोला, अच्छा तो पहले तुम अपने उसी रूप में आओ और अपने बारे में सब बताओ। औरत अपने खूबसूरत रूप में आई और कहने लगी, मेरा नाम सनाया है। हमारी बस्ती सुल्तानपुर है। एक दिन मैं घूमती हुई इधर आ निकली। मैंने जब तुम्हें शाम को यहां से गुजरते देखा तो तुम पर फिदा हो गई। अब तो मैं तुम्हारी गुलाम हूं। बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं? नाई ने कहा, अब मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूं, मगर मेरे बच्चों के सामने अपने असली रूप में कभी भी आने की जरूरत ना करना। कभी मेरे बच्चे तुम्हारे उल्टे पांव ना देख पाए और गांव में भी तुम्हारे राज का पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम जानती हो कि तुम मेरे काबू में हो। औरत बोली, हां मैं जानती हूं। अगर तुम मेरे बाल भी ना काटते तो भी मैं तुम्हारा हर कहना पूरा करती। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। मैं तुम्हारे साथ चलने में खुश हूं। नाई ने कहा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मेरे बारे में कोई गलत ख्याल भी मत लाना। औरत ने कहा, जो हुक्म आपका वो सर आंखों पर। नाई बोला, अब चलो मेरे साथ। वो नाई के साथ साथ चलने लगी। घर पहुंचे तो उसकी बेटी ने पूछा, अब्बा ये कौन है? नाई ने कहा, बेटा ये तुम्हारी नई मां है। बच्चे घर में मां को देखकर बड़े खुश हुए। नाई खाना बनाने लगा तो औरत बोली, आज से तुम खाना बनाने के झंझट से आजाद हो। घर के काम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। सच में नाई की दुनिया ही बदल गई। सब काम घर के अपने आप होने लगे। नाई ने अपने बच्चों को सख्ती से कहा कि मां के बारे में बाहर किसी को नहीं बताना। बच्चे अब घर से बाहर खेलने जाते तो लोग ये देखकर हैरानी में पड़ जाते कि अब बच्चे नहाए धोए साफ सुथरे कपड़े पहने हुए रहने लगे हैं। घर भी हमेशा साफ सुथरा रहने लगा है। असल में वो औरत दूसरों को दिखाई नहीं देती थी। कभी कभी औरत को नाई के काटे गए बालों का बड़ा अफसोस होता था, क्योंकि अब वो अपनों से नहीं मिल सकती थी, अपनी दुनिया में नहीं जा सकती थी। नाई ने वे बाल हंडिया में डालकर घर की एक दीवार के पास दबा दिए थे। वक्त गुजरता गया। बच्चे बड़े होने लगे तो लोगों ने बच्चों से पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें तैयार कौन करता है और कौन तुम्हारे घर का काम करता है। बच्चों ने कह दिया कि हमारी मां हमें तैयार करती है। लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि यह कैसे हो सकता है। इसकी मां को मरे हुए तो सालों बीत गए। फिर एक दिन शाम को पड़ोस की एक औरत चुपके से नाई के घर में ताक झांक करने लगी। बस औरत से उसी दिन भूल हो गई कि उस पड़ोसन को सब्जी काटती हुए उसके उल्टे पैर नजर आ गए। पड़ोसन तो वहीं बेहोश हो गई। होश आया तो घर जाकर अपने शौहर को सारी बात बताई। उसका शौहर बोला, अब ये बात दोबारा अपने मुंह पर मत लाना।
अगर ये बात झूठ निकली तो कोई गांव में हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। पड़ोसन बोली, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। फिर कई दिनों तक पड़ोसन और उसका पति नाई के घर में ताक झांक करने लगे। तो एक दिन उस पड़ोसन के शौहर ने भी उस औरत को देख लिया। फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब नाई के घर को भूतनी का घर कहने लगे। नाई का घर अब भूतनी के घर के नाम से मशहूर हो गया। उड़ते उड़ते ये बात नाई के कानों में भी पहुंच गई तो नाई बड़ा घबराया और घर जाकर औरत से बोला, मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि किसी के सामने अपने आप को जाहिर मत होने देना। औरत बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैंने कई साल तुम्हारे यहां तुम्हारे घर और बच्चों की देखभाल की है। अब तुम मुझे आजाद कर दो। मगर नाई अब उसका आदी हो चुका था। जब हर काम तैयार मिले तो कौन पागल उसे आजाद करे। नाई ने इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद नाई का सबसे छोटा लड़का उसी दीवार के पास जहां नाई ने औरत के बाल हंडिया में डालकर छिपाए थे, खेल खेल में वहां से मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते देर हो गई तो औरत उस लड़के के पास उसे कुछ खाने को देने के लिए आई। तभी उस औरत की नजर उस हंडिया पर पड़ी। नाई का बेटा भी बोला, देखो मां, इस हंडिया में क्या है? मैं कब से इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। औरत ने हंडिया को बाहर निकाला तो अपने कट्टे बाल पाए तो उसने फौरन उन्हें चूल्हे में डालकर जला दिया। अब औरत नाई की कैद से आजाद थी। नाई अब शाम को घर आया तो औरत बोली, इकराम, मुझे अब यहां से जाना है। मुझे अपनों की याद आ रही है और तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। अगर मैं तुम्हारी गुलाम रही और इसी दौरान अगर तुम इस दुनिया से चल बसे तो मैं यहीं इसी घर में कैद होकर रह जाऊंगी। नाई बोला, हरगिज नहीं। औरत बोली, मैं तो तुम्हारे दिल की बात ले रही थी। मैं तो अब आजाद हूं। तुम उन बालों की हिफाजत नहीं कर सके। मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए उस हंडिया में कुछ छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूं और तुमने मुझे मोहब्बत की नजर से देखा तक नहीं। लेकिन अपनी मोहब्बत की वजह से मैं तुम्हें इतना कुछ दे जाऊंगी कि तुम्हारी अगली जिंदगी आराम से कटेगी। इतना कहकर वो औरत गायब हो गई। नाई उसे आवाज देता रहा। नाई अपना सिर पीट पीट कर रोने लगा। नाई ने हंडिया को तलाश किया तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के निकले। इसी गांव में रहते रहते वो इस कलंक को धो नहीं सका। लाख कोशिश की सफाई देने की, मगर लोग फिर भी उसके घर को भूतनी का घर ही कहने लगे। आखिर में नाई ने शहर में दूसरा घर ले लिया और बच्चों के साथ वहीं रहने लगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।